दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ये देश हुआ सोने से माला माल, पूरी दुनिया की गरीबी हो सकती है दूर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तेल की खोज होने से पहले दुबई का हाल पूरी तरह से बेहाल था, लेकिन आज दुबई का पूरा हुलिया ही बदल चुका है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेल की वजह से हुआ। पर अब हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके हाथ तेल नहीं बल्कि सोने की खदान लग गई है। जी हाँ, ये देश कोई और नहीं बल्कि टर्की है और माना जा रहा है कि यहाँ पर $6 बिलियन यानी कि 45,000 करोड़ रुपए का सोना पाया गया। ये सब कब कैसे ढूंढा गया, इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको यहाँ ढूंढे गए सोने के बारे में ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और हमारी इस वीडियो में आपको सिर्फ तुर्की में मिले सोने के बारे में नहीं बल्कि हमारे देश के बारे में भी एक ऐसी चीज बताएंगे जिसे जानने के बाद आपका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। $6 बिलियन यानी कि पूरे 44,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये इतनी कीमत है जितनी तो कई सारे देशों की जीडीपी भी नहीं है। दोस्तों, ये जितना भी सोना टर्की में डिस्कवर हुआ है, इसका अनुमानित वजन 99 टन का बताया जा रहा है। हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ये सिर्फ एक अनुमानित संख्या है जिसको कई सारे शोधकर्ताओं ने रिसर्च के दौरान बताया। यूं तो आप सोने की डिस्कवरी के बारे में लगातार सुनते होंगे कि यहाँ पर सोना डिस्कवर हो गया, वहां पर सोना डिस्कवर हो गया, और अभी कुछ समय पहले भारत के सोनभद्र में भी सोने के पाए जाने की खबर चर्चाओं में थी। पर आगे चलकर पता चला कि वो एक फेक न्यूज थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन टर्की में खोजे गए इस सोने को हम इतना महत्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये काफी बड़ी मात्रा में खोजा गया है, जो कि कई सारे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। जैसे कि मालदीव्स की जीडीपी $4.87 बिलियन है, लिब्रेरिया की जीडीपी $3.23 बिलियन है, भूटान की जीडीपी $2.53 बिलियन है और इसी तरह से लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये इतने भारी अमाउंट का सोना ढूंढा गया है जो एक ही पल में टर्की को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि तुर्की में एग्जैक्टली किस जगह पर इस सोने की खोज की गई है। तो दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि टर्की का सेंट्रल वेस्ट एरिया, जिसको सोगत कहा जाता है, वहां पर इस सोने को खोजा गया। और जैसे इस सोने की खोज के बारे में पता चला तो तुर्की का स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर उठ गया। जी हाँ, इतनी भारी बढ़त हुई कि कोई ये सोच नहीं सकता था कि तुर्की इतनी ज्यादा पावर हासिल कर लेगा। लेकिन मात्र एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि तुर्की में जिस सोने की डिस्कवरी हुई है, अगले 2 साल में उसकी माइनिंग भी शुरू हो जाएगी। यानी जब सोने को निकाला जाएगा तो आप सोच लीजिए इस देश को कितना भयानक फायदा होगा। अब अगर हम टर्की में माइनिंग की बात करें तो इस जगह को दुनिया के सबसे डायनामिक और प्रॉमिसिंग माइनिंग डेस्टिनेशन कहा जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि टर्की में 40% हिस्सा ऐसा है जो एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, यानी इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, जो काफी हैरान करने वाली बात है। क्योंकि अगर यहाँ पर 45,000 करोड़ का सोना मिल सकता है तो दोस्तों, अगर पूरा टर्की जांचा गया तो क्या पता इससे भी ज्यादा सोना मिल जाए, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में सोना मिलना बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। और जब कभी भी किसी देश में इतनी भारी मात्रा में कोई चीज मिलती है तो इस चीज की पूरी संभावनाएं होती है कि उसके अलग अलग इलाकों में वो चीज और ज्यादा मात्रा में हो। यहाँ तक कि ये बताया जाता है कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन टर्की में ही होता है, क्योंकि हर साल 27 टन गोल्ड यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ तक कि टर्की में सोने की 1-2 नहीं बल्कि 15 खदानें हैं, क्योंकि सब सोना ही नहीं बल्कि टर्की में कॉपर, क्रोम, निकल, आयरन, लेड, मरकरी, टिन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे तमाम मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। हालांकि उन सभी चीजों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए टर्की धीरे धीरे विकसित हो रहा है। हर एक चीज तो निश्चित हो गई है। इतनी बड़ी खोज के बाद टर्की कामयाबी की तरफ काफी भयानक छलांग लगाएगा, जिसका अंदाजा आपको इनके बढ़ते स्टॉक मार्केट से पता चल गया होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि टर्की में मिले इस सोने के बारे में जानकर आपको भी उतनी ही हैरानी हुई होगी जितनी हमें हुई है, क्योंकि वाकई में बहुत बड़ी बात है। हालांकि एक बड़ी बात हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा भारत भी इन चीज़ों में कम नहीं है, क्योंकि अगर हम गोल्ड रिजर्व में टॉप 10 देशों की बात करें तो उसमें हमारा भारत भी शामिल है।
जहां पहले भारत इस लिस्ट में नहीं आता था, लेकिन अब भारत ने भी 10वां स्थान हासिल कर लिया है, जिसका साफ मतलब ये है कि सोना खोजा जाए या ना खोजा जाए, भारत अपने आप को विकसित करने में लगा हुआ है। यही वजह है कि दुनिया भर के जिन देशों में लोगों ने सबसे ज्यादा सोना अपने पास रखा है, उसमें सबसे पहला नाम भारत का ही आता है, क्योंकि भारत के लोग सबसे ज्यादा सोना अपने पास रखते हैं। और फिर दूसरा नाम चाइना का आता है, और सबसे पहले भारत में करीब 23,000 टन सोना तो लोगों के घरों में पड़ा है। सोच लीजिए कि कितनी बड़ी कीमत होगी। बाकी आपका टर्की में खोजे गए इस सोने के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की मजेदार वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।